हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं लाया हूँ आपके लिए कक्षा 6 की गणित प्रश्नावली 1.3 NCERT की बुक है, हिंदी मीडियम। प्रश्न क्रमांक है अपना, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। व्यापक नियम का प्रयोग करना है और प्रत्येक का आकलन करना है अपन को। आकलन जैसे 730 प्लस 998 लिखा है, आकलन करना है अपन को, अनुमान लगा के ये अपन को जोड़ के बताना है कि इसका कितना योग होगा। अच्छा, इसमें अपन को एक चीज़ और देखना है कि जैसे ये 730 है तो ये किसके सन्निकट है और ये 998 ये किसके सन्निकट है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए कि जो जैसे ये सैकड़ा वाली संख्या है 730, ये कौन सी संख्या है? सैकड़ा वाली। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में 7 है और दहाई में 3 है, इकाई में 0 है। ऐसे ही यहाँ पे है कि सैकड़ा में 9 है, दहाई में 9 है और इकाई में 8। ये सैकड़ा वाली संख्या है। सैकड़ा वाली संख्या जो रहती है उसका सन्निकट निकालने के लिए, सैकड़ा वाली संख्या का सन्निकट निकालने के लिए दहाई वाले अंकों को देखा जाता है। तो यहाँ पे आप इसको समझ लीजिए थोड़ा सा कि ये सन्निकट है क्या। ये जैसे 0 और 0, ठीक है, ये दहाई वाले अंक देखना है अपन को सैकड़ा में, तो अपन ने ये इकाई और दहाई ये दोनों अपन ने ये 0 0 यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद आएगा अपना 50 और फिर क्या आएगा आगे 100। तो ये जो 0 से 50 और 50 से 100, अपन को इसमें ये देखना है कि 0 और 50 के बीच में कितनी संख्या आएंगी, कौन कौन सी संख्या आएंगी। तो 0 के बाद आता है 1 डैश 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 डैश, 50 के पहले क्या आता है 49। फिर इसके बाद अपन को ये देखना है कि 50, ये लिखा हुआ है 50 और 50 से अधिक, 50 और 50 से अधिक मतलब 100 से कम भी रहे, 100 से कम भी रहे तो वो कौन सी संख्या है? 9 है। तो अपन को इसमें ये देखना है कि जो 1 है और ये क्या है 49, 1 और 49, 1 से लेकर 49 तक की जो संख्याएं रहेंगी या जो संख्याएं अपन को मिलेगी, जैसे 30 मिल जाए, 35 मिल जाए, 49 मिल जाए, 44 मिल जाए, तो 1 से 49 तक की संख्याएं का सन्निकट क्या होगा? 1 से 49 तक की संख्याओं को 100 से तुलना करें तो 0 का सन्निकट आता है। तो किसका सन्निकट आता है? 0 का। जैसे ये 1 लिखा है और ये 49, 1 से लेके 49 तक की संख्याओं का 100 से तुलना करने पर, तुलना करें अपन तो 0 के सन्निकट आता है। 1 से 49 तक की जो संख्याएं रहेंगी, 1 से लेकर 49 तक की जो संख्याएं रहेंगी उनका सन्निकट क्या कहलाएगा? 0 कहलाएगा। और 50 या 50 से अधिक, 50 या 50 से अधिक संख्या हो, जैसे 50 या 50 से 99 तक की जो संख्या है, ठीक है, उनकी तुलना 100 से करें अगर अपन, तो तुलना करें तो 100 के सन्निकट आती हैं। जो 50 और 99, 50 से लेकर 99 तक की जो संख्याएं रहेंगी वो 100 के सन्निकट जाएंगी। वो किसके सन्निकट जाएंगी? 100 के सन्निकट जाएंगी। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पे हल डाल के इसको देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? 730, अपन ने भी 730 लिख दिया, प्लस ये 998, अपन ने क्वेश्चन उतार लिया। ये अपन को ये देखना है 730 धन 998 में अपन को ये दहाई वाले अंक देखना है। तो दहाई में कितना लिखा हुआ है? 30 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस 30 1 और 49 के बीच आता है, तो इसका सन्निकट कौन सा होगा? 0 होगा। इसका सन्निकट क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो जैसे ये है 730, 730 में ये अपन को दहाई वाला अंक देखना है, दहाई तक के, ये 30 है,
ये क्या है 50 से छोटा है, 50 से क्या है छोटा है, 50 से जो छोटा है तो वो किसके सन्निकट जाएगा 0 0 के जाएगा। तो ये अपन ने 30 की जगह पे 2 0 रख दिए और ये क्या हो जाएगा अपना 7 हो जाएगा। अगर 730 ठीक है, अगर यहाँ 30 की जगह पे 50 से कोई बड़ी संख्या होती तो उसका सन्निकट कहाँ पे जाता 800 जाता, ठीक है 100 बढ़ जाता। तो यहाँ पे क्या आएगा अपना, यहाँ पे आएगा 700। क्यों आएगा, क्योंकि ये 730 किसके सन्निकट है 700 के निकट है, ठीक है 700 के सन्निकटन है। 730 किसके सन्निकटन है 700 के सन्निकटन है। और 998 तो 998 तो ये देखिए दहाई का अंक ये है, दहाई का अंक 98 है। तो 98 किसके सन्निकटन आएगा 98 आएगा 100 के सन्निकटन। 98 किसके सन्निकटन आएगा 100 के सन्निकटन। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे 900 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1000, ठीक है। तो 998 किसके सन्निकटन है 100 के सन्निकटन है। तो ये कहाँ पे जाएगा 998 है तो ये 1000 के पास जाएगा, मतलब 1000 के सन्निकटन है, 1000 के निकट है। तो 1000 लिख दिया। 700 और 1000 कितना हो जाएगा अपना 1700 हो जाएगा। ये क्या है अपना आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न है बी नंबर। अगला प्रश्न है बी नंबर 796 माइनस 314, 796 माइनस 314। चलिए अब अपन इसको हल करते हैं। तो देखिए 796 में ये लिखा अपन ने 796, ठीक है 96 किसके सन्निकटन है 96 किसके सन्निकटन है 96 100 के सन्निकटन है। 96 किसके सन्निकटन है 100 के सन्निकटन है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे 700 और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना 800। क्यों हो जाएगा 800, क्योंकि ये 96 100 के सन्निकटन है। तो ये 7 पहले से है और 100 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 800। मतलब 796 है जो वो 7 के पास में रहता है कि 800 के पास में रहता है। तो 796 800 के पास रहेगा, क्योंकि 800 से 4 कम है ये 796। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं 796 का सन्निकटन बराबर 800 और 314 का सन्निकटन बराबर 314 का अपन निकालते हैं। ये 314 देखिए तो ये 314 दहाई के अंक में कितना दिया हुआ है, दहाई के अंक में दिया हुआ है अपन को 1, इकाई के अंक में दिया हुआ है 4। तो ये मिल के हो जाएगा कितना 14। तो 14 जो है किसके सन्निकटन में आएगा 0 के सन्निकटन में आएगा। 0 के सन्निकटन में आएगा तो 14 की जगह पे 0 0 कर दिया, बचा कितना 3। तो ये हो जाएगा 300, ठीक है। अब जब ये 300 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 400, 100 बड़ा हो जाएगा। तो अपन को ये देखना है कि ये 314 300 के सन्निकटन पे है कि 400 के सन्निकटन पे है। तो अपन को दिख रहा कि ये 300 के सन्निकटन पर है। तो अपन ने यहाँ पे क्या लिख दिया 300 लिख दिया।
अपन ने यहाँ पे क्या लिख दिया, 300 लिख दिया। तो 796 का सन्निकटन हो जाएगा 800 माइनस 314 का सन्निकटन हो जाएगा 300 बराबर 800 में से 300 जाएगा तो कितना बचेगा, 500। ये अपना क्या है, आंसर है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक पहले का सी की ओर। ये अपन को संख्या दी हुई है सी में 12,904 धन 2,888। तो अपन को बताना है कि 12,904 किसके सन्निकटन पर है। तो अपन यहाँ पे डालेंगे हल। तो लिखेंगे यहाँ पे 12,904 का सन्निकटन और यहाँ पे लिखेंगे 2,888 का सन्निकटन बराबर, ये भी बराबर। चलिए अपन निकालते हैं, ठीक है। तो अपन को इसमें देखिए 12,904 इसका सन्निकटन निकालना है और 2,888 का सन्निकटन निकालना है। तो 12,904 का अपन सन्निकटन निकालते हैं। तो ये बताइए 904 किसके सन्निकटन पे है, 904 किसके सन्निकटन पे है। तो यहाँ पे देखिए ये है, ये क्या है, ये हजार वाली संख्या है। ये कौन सी संख्या है, हजार वाली संख्या में अपन को सैकड़ा तक लेना है। और अपन जो अपन ने प्रश्न क्रमांक ए और बी जो अपन ने किया है उसमें सैकड़ा तक अपनी टोटल संख्या थी। इसमें टोटल संख्या कहाँ तक है, इसमें टोटल संख्या है हजार तक, हजारों तक है, जैसे 12,000, ठीक है। ये हजारों तक संख्या है तो अपन को इसमें सैकड़ा देखना है। हजार वाली संख्या में क्या देखना है, सैकड़ा देखना है, ठीक है। देखते हैं ये 000 यहाँ से चालू होता है तो यहाँ पे क्या है, ये 500 और यहाँ पे 1,000, ठीक है। हजार वाली संख्या में सैकड़ा देखना है तो ये 904 दिया गया है। तो 904 किसके पास है, 904 किसके सन्निकटन पर है। चलिए बताइए, ये 500 से ज़्यादा है, 900 किससे, 900 500 से ज़्यादा है तो ये किसकी ओर जाएगा, 1,000 के सन्निकट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपन पहले लिखते हैं 12,000 और यहाँ पे कितना लिखेंगे, 13,000। ये 13,000 क्यों लिखा, क्योंकि ये 12,000 तो है, हाँ ये 12,000 दिख रहा हमको। लेकिन ये 904 किसके सन्निकटन पर है, 1,000 की। तो 12,000 में 1,000 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 13,000। चलिए अब इस प्रकार भी देख लीजिए कि ये 12,904 लिखा है। तो 12,904 12,000 के ज़्यादा नज़दीक है कि 13,000 के ज़्यादा नज़दीक है। तो बच्चों 12,904 13,000 के ज़्यादा पास में हैं। तो अपन इसका सन्निकटन क्या लेंगे, इसका सन्निकटन लेंगे अपन 13,000। अब इसमें बताइए, चलिए बच्चों कमेंट करके बताइए कि 2,888 का सन्निकटन क्या लोगे। ये 2,888 लिखा है तो ये 888 किसके नज़दीक है, किसके पास में है 888। चलिए 888 पहले ये देख लीजिए कि 500 से छोटा है कि बड़ा है। तो 888 500 से बड़ा है, 888 500 से बड़ा है, 500 से बड़ा है तो ये किसके सन्निकटन पर जाएगा, 1,000 के सन्निकटन पर जाएगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे पहले क्या लिख लेंगे, ये 2,000 लिख लिया। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिख लेंगे अपन, 3,000 लिख लेंगे, ठीक है। 3,000 क्यों लिख लिया, क्योंकि ये 2,000 तो है लेकिन ये 888 किसके सन्निकटन पर है, 1,000 के सन्निकटन पर है। तो 2,000 और 1,000 जुड़ जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा अपना, 3,000 हो जाएगा। तो अपन अब इसको जोड़ते हैं, 12,904 का सन्निकटन है 13,000 धन 2,888 का सन्निकटन है 3,000।
टोटल मिला के कितने हो जाएगा अपना 16,000। ये क्या है, ये है अपना आंसर। अब प्रश्न क्रमांक डी नंबर देखते हैं अपन। डी नंबर क्या है, 28,292। 28,292 माइनस 21,496। अब इसमें अपन को सन्निकटन निकालना है। सन्निकटन मतलब ये होता है किसके निकट है, किसके पास में है, ठीक है। और वो भी किस आधार पर, आकलन करना है अपन को, अनुमानित बताना है आकलन करके, ठीक है। प्रश्न में क्या बोला है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए प्रत्येक का आकलन कीजिए। तो ये देखिए, पहले अपन इसमें लिख लेते हैं 28,292 का सन्निकटन बराबर, फिर यहाँ पे लिखना है अपन को 21,496 का सन्निकटन। अपन पहले 28,292 का सन्निकटन निकालेंगे। देखिए बच्चों, ये हजार वाली संख्या है, इसीलिए अपन इसको सैकड़ा में देखेंगे। हजार वाली संख्या है, इसीलिए अपन इसको काय में देखेंगे, सैकड़ा में देखना है। तो ये 292 लिखा हुआ है। 292 500 से बड़ा होता है कि छोटा होता है, जल्दी से बताइए। 292 500 से छोटा होता है। छोटा होता है तो ये किसकी ओर जाएगा, ये जाएगा 0 की ओर। छोटा होता है तो किसकी ओर जाएगा, 0 की ओर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना 28,000, ठीक है। अब जब ये 28,000 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 29,000। अब अपन को ये बताना है 28,292 28,000 के सन्निकट है कि 29,000 के। चलिए बताइए किसके पास में है, 28,292 किसके नज़दीक है, किसके पास में है, तो 28,000 के पास में है। 28,000 के सन्निकटन हैं। 29,000 से तो बहुत दूर है। हाँ, तो अपन को यहाँ पे क्या लिख देना है 28,000। 28,292 का सन्निकटन कितना है, 28,000 है। चलिए अब 21,496 का सन्निकटन निकालते हैं। ये लिखा है 21,496, इसका सन्निकटन निकालते हैं। तो 21,496, 496 500 से बड़ा है कि छोटा, 500 से छोटा है तो 0 की ओर आएंगे, ठीक है। तो 21,496 की जगह पे 0 0 कर दिया। फिर जब 21,000 ये संख्या आ गई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 22,000। क्या हो जाएगी 22,000। अब आपको ये बताना है 21,496 21,000 के सन्निकटन है कि 22,000 के। तो अपन को ये पता है कि 21,496 21,000 के सन्निकट अपन को ज़्यादा दिख रहा और 22,000 के दूर दिख रहा। 22,000 से दूर है, 21,000 से पास है। तो अपन को यहाँ पे क्या कर देना है 21,000 इसका सन्निकटन लिख देना है। अब इसको क्या करना है 28,000 माइनस अंतर दिया था तो 21,496 की जगह पे अपन सन्निकटन कितना है आया है 21,000 आया है। ये आकलन के तौर पर अपन बता रहे, ठीक है। जो प्रश्न में बोला है व्यापक नियम, 28,000 में से 21,000 जाएगा तो बताइए बच्चों कितना आएगा 7,000 आएगा, क्योंकि 21,000 और 7,000 कितना होता है 28,000। चलिए यहाँ पे घटा के देख लीजिए, ये 28,000 है माइनस ये 21,000 है। इसको घटाओगे तो 0 0, 8 में से 1 जाएंगी तो 7, ये 0 से 0 कट जाएगा, 7,000 आ गया। ये ठीक है बच्चों, पार्ट फर्स्ट ख़त्म हो चुका है और जो पार्ट दूसरा बनेगा वो आपको जल्द ही नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको
दूसरा पार्ट मिल जाएगा। नोटिफिकेशन के लिए आपको वीडियो के नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जाना है, घंटी पर जाना है, घंटी को ऑल पर क्लिक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है। इतना काम आप कर लेंगे तो आपको अगला जो पार्ट है प्रश्नावली 1.3 का जो अगला पार्ट हम बनाएंगे उसमें प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 3 आपको ये पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है ऑल पर। धन्यवाद दोस्तों।